निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बड़ी जीत के बाद अब हाथ आए जब निषाद मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचे। सर, बड़ी जीत, 6 की 6 सीटें आपके सिंबल पर आपने निकाल दी। 5 वो थे जो बीजेपी के सिंबल पर लड़ रहे थे, प्रत्याशी आपके थे। इस बड़ी जीत के बाद निषाद पार्टी क्या कर रही है? अब निषाद पार्टी निश्चित रूप से लोकतंत्र की व्यवस्था है कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और यहाँ एक मिथक था कि दोबारा किसी की सरकार नहीं आती है, उसे लाना बहुत जरूरी था, मिथक तोड़ना था। और देखिए जिस तरीके से राम ने निषाद राज ने राम को सेना दिया था, उसी तरह मैंने अपनी सेना दिया मोदी जी को। ऐतिहासिक जीत मिली है। अब आगे जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देगी उससे निर्वहन किया जाएगा। लेकिन रोल क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि अब तो चर्चाएं इस बात की भी होने लगी हैं कि संजय निषाद हो सकता है उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखे जाएं। ऐसी खबर आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? देखिए अभी तो हम लोगों ने अभी जीत में सब लोग मस्त है और भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, गले लगाई है, इस लायक बनाई है। मोदी जी, अमित शाह, नड्डा जी, माननीय योगी आदित्यनाथ ने मिलकर हमारी सीट को जिताई है। जब हमारी सीट को तन्मयता से, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी अपने जैसा तन मन धन देकर जिता सकती है, तो निश्चित रूप से भारतीय निषाद पार्टी को अपने मंत्रिमंडल में, अपने पार्टी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी भी देगी। आपसे चीजें निकलवा पाना थोड़ा मुश्किल होता है सर, बहुत खुलकर बताइए। ऐसी चर्चाएं हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर हम देख सकते हैं संजय निषाद को? देखिए हम लोग कभी लिबरल राजनीति करते हैं, हम लोग कभी पॉलिटिकल बार्गेनर नहीं रहे। आपने देखा सीटों के मामले में भी हमने मांग लिया, हारी दे दिया, तय हो गया कि बदमाश जो भी चीज़ें थी हम लोग मिल बैठकर उसमें तय किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिसके कहा उसे लड़ा दिया और जिता भी दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भाई हम लोगों ने मान लिया है, वो जो करेंगे हम लोग स्वीकार है। लेकिन आपके जो नतीजे आए हैं वो ड्रीम नतीजे हैं, यानी कि कोई पार्टी अचानक से चुनाव लड़े, उसके प्रत्याशी पूरी की पूरी सीटें जीत जाएं, बीजेपी के भी सिंबल पर लड़ रहे हैं तो ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। कम से कम मंत्रिमंडल में एक बड़ा ओहदा तो चाहते होंगे, ज्यादा नंबर तो चाहते होंगे अपने। नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि जिसकी 2 जून की रोटी छीनी गई, मकान कपड़े छीने गए हैं और जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से कोसों दूर रखा गया, जिसने इस देश को आज़ाद कराया 578 जातियों ने, और उसे क्रिमिनल कास्ट घोषित करके अंग्रेजों ने उजाड़ा था, उस पर मैंने रिसर्च किया, उस पर किताबें लिखी 13 हमने, और उन जातियों को खड़ा करके हमने आंदोलन किया, संघर्ष किया और इस लायक बना और सत्ता के नज़दीक पहुंचाया। तो जो वादा करके हम आए हैं उन्हें वो वादा पूरा हो जाए, वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मैं पहले भी बता दिया कि आज के दिन में हम लोग पॉलिटिकल बार्गेनर नहीं है, वो जो भी बड़े भाई देंगे उसके हिसाब से जिम्मेदारी हमारे जो जिस लायक होंगे, हमें लायक समझा गले लगाया, हमें लायक समझा इतनी सीटें दी, हमें लायक समझा तो उसे जिताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी उतरे, फिर लायक समझेंगे निषाद पार्टी में जितनी जिम्मेदारी लायक समझेंगे उतना देंगे। लेकिन आरक्षण की बात कहाँ रखी जाएगी? क्योंकि आरक्षण को लेकर आपने जिस तरीके से राजनीति की, कई आपके निषाद भाई बंधु हैं वो बहुत उम्मीद करते हैं आपसे कि हमारा नेता संजय निषाद है, वो तो ऊपर तक बातें पहुंचा सकता है। आरक्षण को लेकर क्या है? रूप से उन्होंने हमें फीस रूपी वोट दिया है, फीस रूपी हमारा समर्थन किया है, फीस रूपी हमारे साथ उन्होंने संघर्ष किया, जेल गए हैं, डंडे खाए हैं, हमारे साथ भूखों रहकर इस पार्टी को खड़ा किए हैं इस आरक्षण के लिए। तो मैं मोदी जी, अमित शाह, योगी के पास मैं वकालत करता हूं। उस वकालत का नतीजा था, मैं अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा कि जो रात में हमारे लोग गुस्से में आए थे जो लखनऊ में, उसकी जब शाम को अमित शाह जी ने उसे संज्ञान में लिया तो पता चला उसमें अधिकारी रोड़ा, उन्हें रात में ही हटा दिया और रात में ही लिखवा के उत्तर प्रदेश से RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया भारत सरकार को चिट्ठी लिखवाया कि डॉक्टर संजय जो कहते हैं उसे बताया जाए, उसे दिशा निर्देश जारी किया जाए। अब मैं कहता क्या था कि भाई राष्ट्रपति ने हमें 1961 में केवट मल्लाह को मझवार मान रखा, हमारी गिनती 70 लाख की थी और इन बेईमानों ने हमारा वोट लेके हमें घटाते घटाते कलम से मार दिया, 3000 कर दिया। इसलिए मेरा समाज गुस्से में है कि ये जो हमारे कलम से मारने वाले हैं इसे मार रहा हूँ, हम आपका साथ दे रहा हूँ, हमारा जो आरक्षण उसे दिया जाए। RGI ने एक्सेप्ट किया, पहली बार है 70 साल में RGI केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट किया कि केवट मल्लाह मझवार हमारे यहाँ इंक्लूड है, ये अनुसूचित जात का हकदार है। बट लेकिन ये जो नोडल विभाग है ये सामाजिक न्याय मंत्रालय का, सामाजिक न्याय मंत्रालय को 18 जनवरी 2022 को लेटर लिख दिया कि भाई डॉक्टर संजय का और इन मछुआरों के आरक्षण का जो मुद्दा है और हमारे यहाँ इनरोल्ड है अनुसूचित जात में, इनके उत्तर प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश जारी किया जाए। अब चूंकि आचार संहिता के नाते वो लागू नहीं था, अब चूंकि प्रमाणिक दस्तावेज मैंने इकट्ठा किए हैं तो प्रमाण पत्र भी मैं ही दिलाऊंगा, इनको लाभ भी दिलाऊंगा। हमने इनको समझा रखा है कि भाई देखो 66 समूह अनुसूचित जात में है, लेकिन लाभ तो उन्हें मिलता जो नीला टोपी वाले झंडा लेके लखनऊ पहुंच गए। तो तुम भी अपना जय निषाद का झंडा लेके लखनऊ पहुंच जाओगे तभी उसका लाभ मिलेगा।